जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना का जिस तरीके का झड़प है, लगभग अब उस तरीके का ही झड़प साउथ चाइना सी में चाइना का दूसरे देशों के साथ शुरू होने जा रहा है। लद्दाख से पूरा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चाइना द्वारा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और योलो सी के नजदीक करीबन 3 नया फ्रंट खोल लिया गया है और इन फ्रंटों में भी चाइना द्वारा अब एक्टिवली अपने मिलिट्री एग्रेशन दिखाया जाना शुरू कर दिया गया है। पर चाइना चारों तरफ अपना फ्रंट खोल के क्या मकसद हासिल करना चाहता है, चाइना का असल प्लान है क्या और इस प्लान को किस तरीके से हासिल करने के लिए चाइना आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों चाइना द्वारा अलग अलग एरिया में अलग अलग देशों के साथ अलग अलग फ्रंट को एक ही समय खोला जा रहा है और इसके माध्यम से चाइना क्या गोल अचीव करना चाहता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गलवान वैली के झड़प के बाद चाइना द्वारा अपना टोटल 5 थिएटर कमांडो में से 4 थिएटर कमांड को ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और योलो सी के नजदीक मोबिलाइज किया गया। और दोस्तों, इन थिएटर कमांडो द्वारा चाइना एक लाइव फायरिंग ड्रिल का भी ऑर्गेनाइज किया था और इस ड्रिल से पहले चाइना पूरा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख में एक लिमिटेड झड़प का भी शुरुआत किया। दोस्तों, पूरा दुनिया का ध्यान जहां पे दो महाशक्ति भारत और चाइना के बॉर्डर इशू के तरफ था, वहीं पे चाइना इस दरमियान अपने मिलिट्री बिल्डअप को साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और योलो सी के नजदीक भी बढ़ाने में व्यस्त था। एक तरफ जहां पे भारत और चाइना के मिलिट्री लेवल पे बातचीत हो रहा है और डीएस्केलेशन को लेके बातचीत किया जा रहा है, वहीं पे चाइना द्वारा भारत के साथ लगा हुआ 1597 किलोमीटर लंबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खास करके वेस्टर्न सेक्टर में मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ चाइना और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जब मॉस्को में मुलाकात करते हैं और 5 पॉइंट के नुक्तों के ऊपर एग्री होते हैं और पहले डीएस्केलेशन और उसके बाद डिसएंगेजमेंट के ऊपर बातचीत करने पे दोनों तरफ राजी होता है, वहीं पे चाइना के तरफ से इस बातचीत के दरमियान भी अपने मिलिट्री बिल्डअप इंडिया के बॉर्डर के नजदीक बढ़ाया जा रहा है। चाइना एक तरफ अपना मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत के साथ बातचीत करने का एक ढोंग भी रच रहा है। और दोस्तों, इस तरीके का चाइना के हरकतों को देखते हुए मिलिट्री एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा परेशान है कि चाइना असल में क्या मकसद के तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां पे चाइना के उच्च लेवल के मिलिट्री अधिकारी भारत के साथ बातचीत कर रहा है, इवन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री जैसे उच्च लेवल में भी भारत के साथ बातचीत हो रहा है, वहीं पे चाइना के ग्राउंड लेवल के ट्रूप्स क्यों भारत के साथ एग्रेशन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इवन जबकि चाइना के अंदर इस तरीके का कोई भी डिसीजन छोटे लेवल पे नहीं होता है, सारा का सारा डिसीजन उच्च अधिकारियों द्वारा ही, खास करके सीपीपी के उच्च मेंबरों द्वारा ही लिया जाता है। तो चाइना के हर हरकत के पीछे सीपीपी का ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे मिलिट्री एक्सपर्टों का भी मानना है। निके एशियाई रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक चाइना द्वारा हाल ही में साउथ चाइना सी के नजदीक से साउदर्न थिएटर कमांड, कोरियन पेनिनसुला के नजदीक से नॉर्दर्न थिएटर कमांड और जापान और ताइवान से लड़ने के लिए बनाया गया ईस्टर्न थिएटर कमांड को मूव किया गया है। चाइना का इस तरीके का मूवमेंट असल में इतिहास को दोहराने का एक प्रयास हो सकता है। निके एशियाई रिव्यू के मुताबिक 1950 में जब कोरिया में लड़ाई चल रहा था और उसके आड़ में चाइना द्वारा तिब्बत को हथिया लिया गया और पूरा दुनिया इस बात को तब समझ भी नहीं पाया था और इस बार भी चाइना ऐसे ही डाइवर्टिंग टेक्टिक्स के इस्तेमाल करके कुछ और एरिया की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस बार चाइना का दिखावा एक तरफ है, लेकिन चाइना का असल मकसद है काराकोरम जांस्कार पास। और दोस्तों, ये हिमालयन रीजन में एक ऐसा पास है जो भारत के क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है और इसके ऊपर कंट्रोल होने पर चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रीजन तक बढ़ा सकता है। दोस्तों, लद्दाख में जो झड़प हुआ है उसके तरफ भी अगर फोकस लाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना इस झड़प के लिए अपना पूरा का पूरा वेस्टर्न थिएटर कमांड, साथ में जिंगजियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट और तिब्बत के फुल ऑपरेशनल ट्रूप्स को इस एरिया में डिप्लॉय कर चुका है। दोस्तों, 1950 में जब कोरियन लड़ाई चल रहा था और सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ गया था, तब भारत भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के इशू में डिप्लोमेटिकली इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि अपना ही खुद का सुरक्षा भूल चुका था। दोस्तों, इस मौके का फायदा उठा के जहाँ पे चाइना भारत के सबसे करीबी और पड़ोसी देश को हरफ के भारत के साथ अपना बॉर्डर बनाने में सफलता हासिल किया था और वहीं पे 1962 में जब पूरा दुनिया क्यूबन लड़ाई को और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेके व्यस्त था, तो भारत के ऊपर चाइना हमला करके लद्दाख के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करने में सफलता हासिल किया था। और दोस्तों, चाइना इस बार भी ऐसे ही डाइवर्टिंग टैक्टिक्स के इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ रहा है। चाइना के लिए सबसे बड़ा डाइवर्जन फैलाने का जरिया था ये महामारी में जहाँ पे पूरा दुनिया इन्वॉल्व है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और मेडिकल फैसिलिटियों को बनाने के लिए व्यस्त है, तो पूरा चाइना इसका फायदा उठा के साउथ चाइना सी और लद्दाख के बॉर्डर रीजन में अपना डिप्लॉयमेंट को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि पूरा दुनिया के ध्यान में ये बात नहीं आ पाया। फिलहाल चाइना एक तरफ भारत के साथ डिप्लोमेटिक जरिए में इसे सॉल्व करने का जहाँ पे बात कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ अपने मिलिट्री बिल्डअप को जिस तरीके से बढ़ा रहा है, ये भी दर्शाता है कि चाइना टाइम गेन करके धीरे धीरे अपने मिलिट्री बिल्डअप को ऐसे मजबूत कर रहा है ताकि एक झटके में भारत के ऊपर कोई हमला कर पाए। चाइना इस तरीके के मिलिट्री बिल्डअप के साथ साथ साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक वॉर में भी भारत के साथ लिप्त है और चाइना का ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टैक्टिस है, जिसके तहत सबसे पहले दुश्मन को
साइकोलॉजिकली कमजोर किया जाता है और दुश्मन के सामने इस तरीके का बिहेवियर बनाया जाता है कि लड़ाई तो होगा नहीं, और ऐसे सिचुएशन में चाइना द्वारा हमला उस समय किया जाता है जब दुश्मन पूरी तैयार ना हो। चाइना अपने बिल्डअप भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक और साउथ चाइना सी में ताइवान के नजदीक भी बढ़ा रहा है। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अब मिलिट्री एक्सपर्टों के लिए भी ये प्रेडिक्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है कि चाइना का असल मकसद कौन से एरिया में है। चाइना क्या भारत के साथ लड़ाई लड़के हिमालयन रीजन के ये काराकोरम पास जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता है, या फिर ताइवान के ऊपर हमला करके ताइवान को हथियाने के प्रयास में आगे बढ़ेगा। एक तरफ जहाँ पे भारत के साथ आए दिन चाइना बॉर्डर में छोटा मोटा झड़प करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ अपने मिलिट्री एयरक्राफ्टों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेज के ये दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर चाइना हवाई हमला कर सकता है। अगस्त के महीने से ही चाइना द्वारा करीबन 3 थिएटर कमांड को साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और बैटल ग्रुपों के खिलाफ तैनात किया हुआ है, जिनमें चाइना का DF-21 जैसे ग्वाम किलर नामक मिसाइल और DF-21D कैरियर किलर मिसाइल भी है। अगस्त में चाइना द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज करके ये दर्शाने का कोशिश किया गया कि चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि रोनाल्ड रेगन और निमिट्स को इन मिसाइलों के द्वारा ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका के तरफ से भी ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्ब वर्षक जहाज और फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती भी किया गया है, जिससे अमेरिका 24 घंटा ताइवान के सुरक्षा के अलावा चाइना के हरकतों के ऊपर भी नजर रख रहा है। दोस्तों चाइना के हरकतों को देखते हुए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों क्षेत्रों को भी चाइना डाइवर्टिंग टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल करके कोई तीसरा क्षेत्र में भी अपना मकसद को अचीव करने के तरफ आगे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप अरुणाचल के सेक्टर को भी देख सकते हैं, जहाँ पे चाइना द्वारा हाल ही में बिल्डअप को काफी गुना बढ़ाया गया। अरुणाचल क्षेत्र को लेकर भी चाइना इलीगली डिस्प्यूट पैदा करने का हाल ही में कोशिश किया है, जबकि नेपाल और भूटान के एरिया को लेकर भी चाइना द्वारा डिस्प्यूट पैदा किया जा रहा है। हाल ही के दिनों के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने करीबन 1 ब्रिगेड के संख्या के PLA ट्रूप्स को भूटान के बॉर्डर के नजदीक तैनात कर चुका है, जबकि चाइना द्वारा नेपाल के पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने के बाद अब नेपाल के बॉर्डर रीजन में स्थित गांव के ऊपर भी धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। नेपाल के अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना द्वारा कई हेक्टर एरिया, बहुत सारे बॉर्डर रीजन के गांव के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और कई 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर चाइना अपना इलीगल बिल्डअप बना चुका है। दोस्तों चाइना के जो पुराने मिलिट्री शासक थे, उनके नीतियों को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके तरफ से तिब्बत को हाथ का पंजे का दर्जा दिया गया था, जबकि इसके बाद उनका मकसद के मुताबिक 5 उंगली के ऊपर कब्जा करना है। ये 5 फिंगर प्लान में जो 5 फिंगर है वो है लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना इन 5 फिंगर के किसी भी एरिया के ऊपर अपने मकसद को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकता है, जबकि इन 5 फिंगरों के अलावा चाइना ताइवान को लेके भी हाल ही में बहुत सारे खुफिया मंसूबा बना रहा है। तो दोस्तों देखना यह है कि चाइना एक साथ जो इतने सारे फ्रंट को खोल रहा है, उसके पीछे चाइना का असल मकसद क्या है। पर लग तो ये रहा है कि चाइना इन फ्रंटों के द्वारा डाइवर्टिंग टैक्टिक्स को अपना रहा है, जबकि चाइना का मकसद असल में किसी और जगह का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।